अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों, हाल ही में कुछ बयानों के द्वारा ये विवाद शुरू हुआ है कि मॉडर्न पैथी अच्छी है या फिर आयुर्वेद। तो ये विवाद आजकल टाइम में बहुत जोर पकड़ता जा रहा है। कभी आईएमए कुछ कमेंट करता है तो उस पे रामदेव बाबा प्रतिक्रिया देते हैं। कभी कभी बाबा रामदेव कुछ कमेंट करते हैं तो आईएमए प्रोटेस्ट पे चला जाता है। इसी के लिए डिस्कशन करने के लिए यूथ फॉर आयुर्वेदा ने आपके लिए ये ओपन डिस्कशन लॉन्च किया है। तो आप सभी का इसमें एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल राजौरिया और मेरे कलीग डॉक्टर प्रदीप राज और डॉक्टर आदित्य सिंह और डॉक्टर जुनैद, हम सारे आपके साथ रहेंगे। और इसी में हमारे दो स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने इसके लिए इनवाइट करा है, वो अपने राय देंगे इस पे। तो हमारे एक सबसे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर अभिनेश सर, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर रॉबिन चौधरी सर, जो कि एमडी इन आयुर्वेदा है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना जरूरी समझता हूँ कि वो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले इसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी अपना फोन, अपनी कॉल म्यूट पे रखें। जब आपका नाम लिया जाए उसके बाद आप अनम्यूट होकर अपनी बात रख सकते हैं। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन, पूरे सेशन में आप जो भी बात रखें वो किसी को ठेस ना पहुंचाएं और साथ ही साथ वो किसी व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो। और उम्मीद करते हैं आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक्चुअली हमारे पास पार्टिसिपेंट्स बोलने के लिए बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हमको अभी कम से कम 3 से 4 मिनट सभी लोगों को मिलेगा, सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग इस समय में अपनी बात पूरी कर पाएंगे। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अभिनेश सर से, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हम साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग सर। आयुर्वेदिक ने कुछ गलत किया है। वी आर आल्सो सपोर्टिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज दैट it takes some time to give effectiveness among the patients, but as I have noticed various things that for some diseases it provides some permanent cure, as mentioned by Baba Ramdev also, and we are also accepting that. Okay, in allopathy we don't have any permanent cure for some diseases, we just keep them in control. But as Baba Ramdev suggests, they have some permanent cure regarding blood pressure, hypertension, diabetes, various other diseases mentioned. So we are not against Ayurvedic medicines. Ayurvedic is also a good form of the treatment the patient gets. तो ये डिबेट जो चल रहा है अभी, डिबेट जब तक मतलब एक दूसरे के ऊपर पर्सनल आर्गुमेंट को लेके या एक दूसरे को जब तक हर्ट करने वाली बातें सब चलती रहेंगी, एक दूसरे को जब तक हम लोग एक उस रिस्पेक्ट से कंसीडर नहीं कर पाएंगे या उसको हम अपने बराबर में नहीं देख पाएंगे, या फिर हमको ये लगता रहेगा कि हमसे ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, हमको ऐसे क्यों कर रहा है, जब तक ये डिबेट चलता ही रहेगा। हम दोनों को एक ऐसे इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट पे ना यूज हो जाए आयुर्वेद, ये थोड़ा सा रहेगा ही। हम लोग आगे चाहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड फॉर्म आयुर्वेदिक एज वेल एज एलोपैथी का ट्रीटमेंट हम लोग शुरू करें, जिसमें जो ट्रीट है वो हम एलोपैथिक से भी करें along with आयुर्वेदिक मेडिसिन। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। आपने अपने राय बहुत अच्छी तरीके से रखी और उम्मीद करते हैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स ने अच्छी तरीके से सुना होगा और समझा होगा। तो हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे गेस्ट के पास।
हमारे साथ हैं डॉक्टर रॉबिन चौधरी सर, जो एमडी इन आयुर्वेदा है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भ्रत्य से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो मॉडर्न साइंस और एलोपैथी है, क्या कभी इस सोसाइटी की वेलफेयर के लिए वो मिलके काम कभी कर सकती है? और अगर वो मिलके काम ना, बेनिफिट हमारी सोसाइटी या हमारे पूरे भारतवर्ष और दुनिया को होगा? सर, ओवर टू यू सर। First of all, I hope I'm audible. यस सर, यू आर सर। Thank you very much for welcoming me here, and thank you very much again. थैंक कि तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि मेरे करीब प्रियेश ने भी बोला कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे टॉपिक है, जो भी चल रहा है, इससे मैं सोचता हूँ काफी चीजें डिबेट से क्लियर हो पाएंगी। और क्या ही दोनों फैसले हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकती है। तो मैं कुछ भी बोलूँ, ठीक है, what I want to say, I want to clarify one thing that this is my opinion only. This is not opinion of any organization or any college I'm associated with. ठीक है, ये सभी जो कहने वाला हूँ सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन। तो जैसे कि बहुत सारी पैसेज ऐसे नहीं कि आयुर्वेदा वर्सेस तुमने टॉपिक रखा है या आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी, आई वुड से इट मस्ट बी आयुर्वेदा विद एलोपैथी। और ऐसा नहीं सिर्फ एलोपैथी और आयुर्वेद ही ये बात कर रही है। आयुष मेडिकल सिस्टम में हमारे पास योगा, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्धा ये भी साथ में है। तो ये भी काफी इफेक्टिव है। जैसे कि कोरोना पैंडेमिक में हम जौनपुर पेशेंट में हमारे पास पढ़ पाता है और हम प्राणायाम की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो योगा का पार्ट हो गया। और मैं होप करता हूँ कि दोनों कहते हैं एक साथ मिलकर ये काम करता है। और सभी पैसों का ऐसे पैसे चाहे एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस हो या एशियन हमारी आयुर्वेद मेडिकल साइंस हो, दोनों के अपने अपना प्लेस है। ठीक है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर आपको कोई पेशेंट इमरजेंसी रूम में आता है और उसके पास काफी ब्लड लॉस या फूड लॉस हो गया है, तो हम किसी हेतु को, किसी कॉज को ना फाइंड आउट करते हुए सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ब्लड लॉस को रोका जाए। उसके बाद हम उसको जितनी जल्दी और सिर्फ मैनेज कर सकें। और जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तब हम किसी कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपका पेशेंट आता है तो हम क्रॉनिक पेशेंट में जैसे बताया हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, तो इस केस में आयुर्वेदा नॉट ओनली फोकस ऑन how to control the disease or how to stop them from progressing, it also focuses on the treatment of the same. तो उसका ट्रीटमेंट भी है। तो क्रॉनिक डिजीज है, उसमें आयुर्वेदा का बहुत जरूर है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा दोनों ही केस में आपको अपनी युक्ति, अपनी विवेक को इस्तेमाल करते हुए पता लगाना है कि हमें उस पेशेंट में क्या जरूरत है। ऐसा एंड ऑफ द डे आपका जो मेन मोटो एज अ डॉक्टर, अगर वो पेशेंट आपके पास आता है, प्रेजेंट करता है, तो आपका मेन मोटो है उसको ट्रीट करना, उसको क्योर करना विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। वो चीज आप कैसे करते हो, कौन सी कैसे उसका यूज करते हो। जैसे डॉक्टर ने बोला कि जब तक कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं रखेंगे, ये तब तक सोसाइटी का वेलफेयर पूरा से नहीं हो पाएगा। अगर हम और ऐसा नहीं है कि एलोपैथी में या आयुर्वेद में बोला कि आयुर्वेदा एक साइंस है, कि आयुर्वेद में भी हम अपने पैथी को सुपेरियर रखने की कोशिश करते हैं और एलोपैथी को बोलते हैं बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट काम की नहीं है। तो दोनों ही केस में दोनों तरफ ऐसे कमेंट पास होते हैं और ये दोनों ही बिल्कुल गलत है। सारे पैसों की अपनी अपनी जगह, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखी जाए और ये खाली बहुत ऊपर लेवल पे एक सब डिबेट चल रही है। बेस लेवल पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैं ट्रीट करता हूँ, बेसिक लेवल पे जो हम ट्रीट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो सभी ये लोग जानते हैं कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की रखनी है ताकि हम अपनी सोसाइटी को, अपने पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए बिना किसी एडवर्स साइड इफेक्ट्स। ठीक है, और हमें सारी पैचों का यूज करना चाहिए। जैसे कि मैं कुमार डिपार्टमेंट से, तो अगर मुझे अपने पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट देना होता है तो मेरे पास कैल्शियम सस्पेंशन भी है, मेरे पास आयुर्वेद हिस्ट्री भी है, और फिर भी मैं होम्योपैथिक कैल्शियम फॉर्स को प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो इतनी क्रेडिबल है और बच्चे इजीली इसको ले पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आयुर्वेद को मैं प्रभाव हिस्ट्री भी दूंगा और मुझे कैल्शियम को सस्पेंशन या टैबलेट या फिर पॉसिबल है वो मुझे ठीक लगता है अपने पेशेंट के लिए। मैं उस थेरेपी का फॉलो कर जाऊँगा। तो बस यही कहता हूँ लास्ट में, एंड बोलते हैं कि आपको हमेशा एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट का वेलफेयर देखना है। ये नहीं देखना कि आप किस पैसे में काम करते हैं, कि हमें बस उस पेशेंट को क्योर करना है। वही बात हमेशा ध्यान रखिए विदाउट एडवर्स इफेक्ट। तो कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कि इसका ध्यान रखते हुए तो किसी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।
ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही इजी वे में और सरल शब्दों में एलोपैथ और मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद को इनकी दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत सरल शब्दों में आपने समझाई और बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके भी आपने समझाई। थैंक यू सर सो मच। उम्मीद है सारे पार्टिसिपेंट ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर आदित्य सिंह है दिल्ली से, वो अपनी बात रखना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए। Good evening to everyone, and thank you, sir, Dr. Avinesh sir and Dr. Robin sir for sharing your views. So, टॉपिक आज का ये है कि आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी। तो ने बोला, मैं भी उसी बात में मानता हूँ कि वर्सेस नहीं, लेकिन तो दोनों पैथी एक दूसरे के साथ काम करें तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर अविनेश बात को घुमा के नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि डॉक्टर अविनेश सर ने बात कही परमानेंट क्योर है आयुर्वेद के पास और एलोपैथी के पास इमीडिएट ट्रीटमेंट है, ये ठीक जल्दी कर देगी लेकिन क्योर पूरा नहीं है। और उन्होंने कही कि आयुर्वेदा टेक टाइम। तो कोविड क्राइसिस चल रहा है, इसी से रिलेटेड कोविड का ही एक केस शेयर करना चाहूंगा कि अगर किसी मतलब बहुत सिर्फ अविनेश सर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं और पेशेंट्स भी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आयुर्वेद टेक टाइम, आयुर्वेद को थोड़ा टाइम लगता है ट्रीटमेंट में। तो एक केस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। अभी रिसेंटली एक टीम ऑफ डॉक्टर के साथ मैं काम कर रहा था उनकी गाइडेंस में। तो हमने कोविड के बहुत सारे केसेस ठीक करे हैं, नॉट ओनली माइल्ड केसेस बट सीवियर केसेस आल्सो, सीवियर एंड वेरी क्रिटिकल केस। The patient who were admitted in ICU has been treated with our Ayurveda treatment only, and no allopathy treatment was given. So the case was कि पेशेंट आईसीयू में था, उसको ऑलरेडी सारी ट्रीटमेंट दी जा चुकी थी, whether it is doxycycline, azithromycin, Fabiflu, remdesivir, steroids, etc. But HRCT score was more than 10, then also an SpO2 was below 80%. SpO2 down जाया जा रहा था और HRCT स्कोर था more than 10. एक्सटर्नल सपोर्ट ऑक्सीजन दी एक्सटर्नल सपोर्ट था। अब ऑक्सीजन एक्सटर्नल सपोर्ट तभी काम करेगा जब आपके लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं वो एम्प्टी है, उसमें कोई फ्लूइड नहीं भरी हुई। आप बाहर से ऑक्सीजन सपोर्ट देते रहेंगे, एल्वियोलाई फिल्ड है, वो ऑक्सीजन की कोई काम नहीं करेगी। तो हमें सबसे पहले उसे कम करना है। अब एलोपैथी बात करती है कि सबसे पहले सवाल उठाती है कि आयुर्वेदा के पास एविडेंस नहीं है। तो ये जो एलोपैथी हॉस्पिटल्स में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग यूज हुआ, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, फेविफ्लू, रेमडेसिविर जो कि एक इबोला वायरस की दवाई जो भी की फेल हो चुकी थी, टोसिलाजुमाब इम्यूनोमॉड्यूलेटर और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के नाम पे टोसिलाजुमाब लगा के और स्टेरॉइड्स जो है लिमिटेड डोज में यूज करे जाते हैं, लेकिन ओवरडोजिंग की गई स्टेरॉइड्स की, जिससे आपकी रिजल्ट आ रहे हैं कि म्यूकरमाइकोसिस, माइट फंगस, येलो फंगस एक्सेट्रा, इतनी सारी डिजीज आ रही। तो उनका क्या क्लिनिकल एविडेंस था कि इतनी सारी एंटी मलेरियल, इबोला वायरस, एंटीबायोटिक, इतनी सारी चीजें। तो हमने उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी गई। तो उसका सबसे पहला ड्रग था महालक्ष्मी विलास रस। महालक्ष्मी विलास रस एनहांसेस द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। लंग्स एंड हार्ट के लिए बहुत ही कारगर दवाई है महालक्ष्मी विलास रस। आप जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। ये 100% इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिकली हमने बहुत सारे पेशेंट ठीक करे थे इससे। मतलब मैंने खुद देखा है अपने सामने के हमारी टीम के डॉक्टर की, उन्होंने खुद ठीक करा था बहुत सारे पेशेंट। उसमें से सिर्फ एक केस है जो एक क्रिटिकल केस था, महालक्ष्मी विलास रस। दूसरा एक सबसे मेन जो ड्रग है वो स्वर्ण समीप अनग्लस। ये जो है ये हम पहले से भी यूज करते आए हैं ब्रोंकियल में, सिफिलिस में। जब कोविड नहीं था उससे पहले ब्रोंकियल में, सिफिलिस में, कोल्ड कफ, फीवर सब में यूज होता था। लेकिन यहाँ पे जो ये इसलिए यूज हो रहा है साथ में क्योंकि देखा जा रहा है कोविड में कॉम्प्लिकेशन ये आ रही है कि रूमेटिज्म, दैट इज रूमेटिक फैक्टर इज आल्सो बीइंग नोटिस्ड इन कोविड पेशेंट। व्हाट इज रूमेटिज्म? रूमेटिज्म इज when your own body affect the normal cells of the body and cause inflammation. तो रूमेटिज्म की वजह से स्वर्ण समीप फंगस बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें, स्वर्ण समीप फंगस। और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ, अचानक पेशेंट को बहुत ज्यादा सांस चढ़ने लगती है,
SpO2 डाउन ज्यादा जाता है, सांस बहुत ज्यादा चढ़ने लगती है। आपने दे रखा होता है एक्सटर्नल सपोर्ट O2 का, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा होता, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में स्टोन ये बहुत एक इम्पोर्टेंट ड्रग यूज हो रहा है। और थर्ड हमने दिया था श्वास का सीतामढ़ी रस। श्वास का सीतामढ़ी रस एक प्राणवान स्रोतस बल्ले है जो हो गया है। प्राणवान स्रोतस मींस इट विल स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंक्रीज द इम्यूनिटी। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो स्ट्रेंथ करेगा। तो ये भी एक इमरजेंसी ड्रग हमने यूज करा था। तीसरा जो चौथा जो दिया था वो चंद्रामृत रस था। ये वात और कफ को बैलेंस रखता है। पांचवा हीरक भस्म और छठा प्रवाल दृष्टि, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन है, इट विल कॉज हाइपर एसिडिटी। टू टैकल विद दैट वी हैव गिवन प्रवाल दृष्टि। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सिर्फ माइल्ड केसेस में ही काम करता है या फिर एक बहुत देर से काम करता है। हमने क्रिटिकल केस इमरजेंसी भी इससे संभाली, आईसीयू में भी केस इससे संभाले। दूसरा जो पेशेंट लापरवाही करते हैं कि बुखार आता है पहले 1-2 दिन और उसके बाद चला जाता है, तो लापरवाही करना स्टार्ट करते हैं पेशेंट। लेकिन 7 से 12 दिन बाद उन्हीं पेशेंट्स में लंग्स जब तक इफेक्ट हो जाते हैं तब तक, और उसके बाद उन्हें वो आना स्टार्ट होता है सिम्टम्स। और एक चीज का ध्यान रखना होता है कि किसी भी जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं उसमें बदस्नाव ना हो। बदस्नाव एक ड्रग है, वो किसी भी दवाई में नहीं होना चाहिए जो भी हम कोविड में दे रहे हैं क्रिटिकल केस में, क्योंकि बदस्नाव जो है वो हृदय साधक है, यानी कि इट कैन लीड टू डैमेज टू योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो मेन मेरा मोटो इस केस को शेयर करने का ये था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आयुर्वेद स्लो ट्रीटमेंट है या फिर जल्दी इफेक्ट नहीं देता। एक तरीके से अपनी युक्ति लगा के सही ड्रग चूज करके अगर दिए जाए तो बिल्कुल माइल्ड या अपने क्रिटिकल केस भी आप इससे हेल्प कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो मैं दूसरों को मौका देना चाहता हूँ। थैंक यू। Dr. Pradeep, are you there, Pradeep? Okay. डॉक्टर आदित्य ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी तरीके से केस स्टडी के साथ हमको एलोपैथ और आयुर्वेद का इवन हमें महत्व समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ डॉक्टर जुनैद हैं उत्तर प्रदेश बरेली से। तो डॉक्टर साहब आप अपने व्यू शेयर कर सकते हैं सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि अभी आदित्य ने और रोहित सर ने और जो जुनेद सर आए उन्होंने भी अपने अपने विचार रखे, तो नेचुरली मैंने विचार सुन बहुत अच्छा लगा। आयुर्वेद और जो वर्सेस आया है एलोपैथ का, तो वर्सेस तो बात यही है कि वर्सेस तो होना ही नहीं चाहिए किसी चीज का, क्योंकि हमें तो ट्रीट करना है, ना कि यहाँ पर वो करना है कि ये अच्छा है वो अच्छा है। केवल पेशेंट को फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हमें तो पेशेंट को ठीक करना है। क्या आयुर्वेद का और एलोपैथ हो, हमें जैसे कि मैं ही मानता हूँ कि ये आयुर्वेद और मतलब कि बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, किसी किसी केस में जैसे कि आयुर्वेद के इंजेक्शन आते थे पहले, तो वो बहुत काम करते हैं। रस औषधि अभी हमारी चल रही है, बहुत ज्यादा तेज काम करती है और जो डेट इफेक्ट देती है, और जो मेथड्स है हमारे आयुर्वेद में वो बहुत अच्छे इफेक्ट करते हैं। लोग ने जो जो भ्रम बना रखा है कि आयुर्वेद क्या है बहुत स्लो है, तो ऐसा नहीं है, तो स्लो है आयुर्वेद। आप स्लो नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट रिजल्ट हैं। हाँ, कहाँ पे कहीं कहीं लोग है उसको हम मानते हैं, ऐसे तो कहीं कहीं एलोपैथ में भी थोड़ा वो है, लेकिन हमें दोनों मिला के करना तो हमारे पेशेंट में जितना अच्छा भला हो सकता है। क्योंकि ये आयुर्वेद और एलोपैथ है, आयुष डिपार्टमेंट आ रहा है, यूनानी आ रहा है, आ रहा है, योगा, इनका काम क्या है? इनका काम क्या है कि हमारे जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट मिले, वो किसी तरीके से मिले, चाहे एलोपैथ से मिले चाहे आयुर्वेद से मिले, हमें तो अपने पेशेंट को बेनिफिट देना है। कभी हम कभी ग्रोथ नहीं करते कि हमारे जो ले रहे हो, हमारे डायबिटीज में दवाई एक चला रहे हो, कोई भी हमारे मेडिसिन है हम उसको छोड़ देते कि आप इसको यूज करिए, क्योंकि आयुर्वेद में 500 सालों से अपने देशवासियों और
ये पूरी दुनिया है। हम तो क्या कर रहा है कि यही है, क्योंकि आज तक हमने माना जाति का कल्याण किया है और सबको कल्याण ही चाहते हैं, आयुर्वेद से लोगों का भला हो। तो हम तो चाहते हैं कि मॉडर्न वाले भी इस तरह, क्योंकि हमें तो मानव कल्याण का समय ना कि किसी पे नहीं करना है। आयुर्वेद भी अच्छा है, क्योंकि हम जैसे ट्रीटमेंट आता है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, उसे ठीक करना है। तो अच्छी ट्रीटमेंट के लिए मैं ऐसे तो इसमें तो कोई ऐसा मतलब कि वर्सेस होना ही नहीं चाहिए। और जब किसी के अगर अपने व्यक्ति के अपने राय है तो अपने दे तो कि आयुर्वेद राय नहीं। और आप देखो जैसे वो आ रहा है तो वो एक माफिया का मांग ले और कोई मांग कोई ऐसी कोई नहीं सकता। माफी मांग ले